नमस्कार साथियों। हरिशंकर परसाई न जाने क्यों मुझे बहुत याद आते हैं। उनकी रचनाएं इतनी मजबूत है कि उन्हें भूलना संभव नहीं होता। आश्चर्य तो तब होता है जब 1972 में लिखी उनकी कोई रचना आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक होती है। तो आइए साथ में पढ़ते हैं हरिशंकर परसाई जी की एक और रचना जिसका नाम है भारत को चाहिए जादूगर और साधु। सुनिएगा और गुनिएगा ज़रूर कि किन जादूगरों की बात हो रही है और किस तरह के साधुओं की बात हो रही है, और क्या आज के समय में भी वो जादूगर मौजूद हैं और वो साधु मौजूद हैं। अगर हैं तो बचिएगा। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को मैं सोचता हूँ कि साल भर में कितने बढ़े। फिर से याद दिला दूं, रचना का शीर्षक है भारत को चाहिए जादूगर और साधु। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को मैं सोचता हूँ कि साल भर में कितने बढ़े। न सोचूं तो भी काम चलेगा, बल्कि ज़्यादा आराम से चलेगा। सोचना एक रोग है और जो इस रोग से मुक्त हैं, वे स्वस्थ हैं, वे धन्य हैं। यह 26 जनवरी 1972 फिर आ गया। यह गणतंत्र दिवस है, मगर गण तो टूट रहे हैं। हर गणतंत्र दिवस गण के टूटने या नए गण बनने के आंदोलन के साथ आता है। इस बार आंध्र और तेलंगाना बना है। अगले साल इसी पावन दिवस पर कोई और गण संकट में आएगा। इस पूरे साल में मैंने दो चीजें देखी। दो तरह के लोग बढ़े, जादूगर और साधु बढ़े। मेरा अंदाज था कि सामान्य आदमी के जीवन के सुबीते बढ़ेंगे, मगर नहीं बढ़े। बड़े तो जादूगर और योगी। कभी कभी सोचता हूँ, क्या ये जादूगर और साधु गरीबी हटाओ प्रोग्राम के अंतर्गत ही आ रहे हैं क्या इसमें कोई योजना है? रोज अखबार उठाकर देखता हूँ, दो खबरें सामने आती हैं। कोई नया जादूगर आ गया है और कोई नया साधु पैदा हो गया है। उसका विज्ञापन छपता है। जादूगर आंखों पर पट्टी बांधकर स्कूटर चलाता है और गरीबी हटाओ वाली जनता काम धाम छोड़कर 3-4 घंटे आंखों पर पट्टी बांधे जादूगर को देखती हजारों की संख्या में सड़क के दोनों ओर खड़ी रहती है। ये छोटे जादूगर हैं। इस देश में बड़े बड़े जादूगर भी हैं जो 26 सालों से आंखों पर पट्टी बांधे हैं। जब देखते हैं कि जनता कुला रही है और कुछ करने पर उतारू है, तो फौरन जादू का खेल दिखाने लगते हैं। जनता देखती है, ताली पीटती है। मैं पूछता हूँ कि जादूगर साहब, आंखों पर पट्टी बांधे इस राजनीतिक स्कूटर पर कहाँ जा रहे हैं? किस दिशा की ओर जा रहे हैं? समाजवाद, खुशहाली, गरीबी हटाओ, कौन सा गंतव्य है? वे कहते हैं, गंतव्य से क्या मतलब है? जनता आंखों पर पट्टी बांधे जादूगर का खेल देखना चाहती है। हम दिखा रहे हैं जनता को और क्या चाहिए। जनता को सचमुच कुछ नहीं चाहिए, उसे जादू के खेल चाहिए। मुझे लगता है ये दो छोटे छोटे जादूगर रोज खेल दिखा रहे हैं। इन्होंने प्रेरणा इस देश के राजनेताओं से ग्रहण की होगी, जो 26 सालों से जनता को जादू के खेल दिखा दिखा कर खुश रखे हैं। उन्हें 3-4 घंटे खुश रखना क्या कठिन है? इसलिए अखबार में रोज फोटो देखता हूँ किसी शहर में नए विकसित जादूगर की। सोचता हूँ, इस देश में एकदम से इतने जादूगर पैदा हो जाएं, उस जनता की अंदरूनी हालत क्या है? वो क्यों जादू से इतनी प्रभावित है? वो क्यों चमत्कार पर इतनी मुग्ध है? वह जो राशन की दुकान पर लाइन लगाती है और राशन नहीं मिलता, वह लाइन छोड़कर जादू के खेल देखने के लिए क्यों खड़ी रहती है? मुझे लगता है 26 सालों में देश की जनता की मानसिक स्थिति ऐसी बना दी गई है कि जादू देखो, ताली पीटो, चमत्कार देखो, खुश रहो और बाकी सब हम पर छोड़ दो। भारत पाक युद्ध ऐसा ही एक जादू था। जरा बड़े स्केल का जादू था, पर जादू ही था। जनता अभी तक ताली पीट रही है। उधर राशन की दुकान पर लाइन बढ़ती जा रही है। देशभक्त मुझे माफ करेंगे, पर मेरा अंदाज है कि जल्दी ही एक और शिमला शिखर वार्ता होगी। भुट्टो कहेंगे, पाकिस्तान में मेरी हालत खस्ता, अलग अलग राज्य बनना चाह रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है, लोग भूखे मर रहे हैं। हमारी प्रधानमंत्री कहेंगी, इधर भी गरीबी हट ही नहीं रही, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जनता में बड़ी बेचैनी है, बेकारी बढ़ती जा रही है।
तब दोनों तय करेंगे कि क्यों ना 15-20 दिनों का एक और जादू हो जाए। 4-5 साल दोनों देशों की जनता इस जादू के असर में रहेगी। देशभक्त माफ करें, मगर जरा सोचें। जब मैं इन शहरों के छोटे जादूगरों के करतब देखता हूँ, तो कहता हूँ कि बच्चों, तुमने बड़े जादू नहीं देखे, छोटे देखे हैं, तो छोटे जादू ही सीखे हों। दूसरा कमाल इस देश में साधु है। अगर जादू से नहीं मानते और राशन की दुकान पर लाइन लगातार बढ़ रही है, तो लो, साधु ले लो। जैसे जादूगरों की बाढ़ आई है, वैसे ही साधुओं की बाढ़ आई है। इन दोनों में कोई संबंध जरूर है। साधु कहता है शरीर मिथ्या है, अपनी आत्मा को जगाओ, उसे विश्व आत्मा से मिलाओ, अपने को भूलो, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो, तुम सच्चित आनंद हो। आनंद ही ब्रह्म है, राशन ब्रह्म नहीं है। जिसने अन्न ब्रह्म कहा था वो झूठा था, नौसिखिया था। अंत में वह इस निर्णय पर पहुंचा कि अन्न नहीं, आनंद ही ब्रह्म है। पर भरे पेट और खाली पेट का आनंद क्या एक सा है? नहीं। तो फिर ब्रह्मा एक नहीं अनेक हुए? यह शास्त्रोक्त भी है। एको ब्रह्म बहुश्याम। ब्रह्मा एक है पर वो कई हो जाता है। एक ब्रह्म ठाट से रहता है, दूसरा राशन की दुकान में लाइन से खड़ा रहता है, तीसरा रेलवे पुल के नीचे सोता रहता है। सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। शक्कर में पानी डालकर जो उसे वजनदार बनाकर बेचता है, वह भी ब्रह्म है, और जो उसे मजबूरी में खरीदता है, वह भी ब्रह्मा ही है। ब्रह्मा ब्रह्मा को धोखा दे रहा है। साधु का यही कर्म है कि मनुष्य को ब्रह्म की तरफ ले जाए और पैसे इकट्ठा करे, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्याम। 26 जनवरी आते आते मैं यही सोच रहा हूँ। हटाओ गरीबी के नारे को, हटाओ महंगाई को, हटाओ बेकारी को, हटाओ भुखमरी को। क्या हुआ? बस दो तरह के लोग बहुतायत से पैदा करें, जादूगर और साधु। वे इस देश की जनता को कई शताब्दी तक प्रसन्न रखेंगे और ईश्वर के पास पहुंचा देंगे। भारत भाग्य विधाता हमें वह क्षमता दे कि हम तरह तरह के जादूगर और साधु इस देश में लगातार बढ़ाते जाएं। हमें इससे क्या मतलब कि तर्क की धारा सूखे मरुस्थल की रेत में न छिपे, वह तो छिप गई। इसीलिए जन गण मन अधिनायक, बस हमें जादूगर और पेशेवर साधु चाहिए। तभी तुम्हारा यह सपना सच होगा कि हे परमपिता, उस स्वर्ग में मेरा यह देश जागृत हो, जिसमें जादूगर और साधु जनता को खुश रखें। यही हो रहा है परमपिता की कृपा से। सोचिएगा जरूर कि 1972 के आसपास लिखा गया ये प्रसंग क्या आज भी उतना ही प्रासंगिक है? क्या आज भी हम जादू देखने में व्यस्त हैं? क्या आज भी हम पेशेवर साधुओं में व्यस्त हैं और राशन की दुकानों को भूल गए हैं? गरीबी हटाओ के नारे आज भी जिंदा हैं। क्या कभी वो समय आएगा जब गरीबी ही नहीं रहेंगे, जब मजबूरियां ही नहीं रहेंगी, जब परेशानियां ही नहीं रहेंगी, और एक ऐसा समय जब ये रचना प्रासंगिक नहीं होगी? उम्मीद करते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। ऐसी ही किसी रचना के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और यदि कोई ऐसी रचना है जो आपने पढ़ी है और हम पढ़ना भूल गए हैं, तो याद दिलाते रहिएगा, क्योंकि बातें करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो सीखते रहेंगे और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अगली बार जब साथ पढ़ें और साथ गुनें, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।